सीलेंट्रेटा निडेरिया के बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स के और बॉडी के ऊपर ये रेड कलर में जो प्रेजेंट है इन्हें बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। इनका काम क्या होता है, तो इनको तुम अगर जूम करके देखोगे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट को, तुम्हें कुछ ये स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे तुम्हें अंदर दिखता है निमेटोसिस्ट। एंड दिस निमेटोसिस्ट क्या काम है इसका कि ये एक रिलीज करता है टॉक्सिन। और टॉक्सिन क्या काम आएगा कि जैसे ही सपोज करो किसी हमलेवर ने कि अटैकर ने इसको अटैक कर दिया सीलेंट्रेटा निडेरिया को, तो फिर यहाँ से टॉक्सिन निकलेगा रिलीज होके और फिर इसको हेल्प करेगा खुद के डिफेंस करने के अंदर। और क्या काम कर सकता है, कैप्चर करवा सकता है प्रे को, टू कैप्चर दी प्रे एंड एंकर करने को हेल्प करेगा। अब दो बॉडी फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, या तो मेड्यूसा फॉर्म में या फिर पॉलिप फॉर्म में। मेड्यूसा फॉर्म इजी कैसे याद करोगे कि तुमने एक मूवी देखी होगी जहाँ पे एक फेस होता है लेडी का जिस पे बहुत सारे ऐसे क्या उसके फेस के बालों के तरफ से ऐसे स्नेक्स निकले हुए होते हैं, तो वैसा ही वैसा सेम लग रहा है ये, तो दैट इज मेड्यूसा फॉर्म ऑफ निडेरिया सिलेंट्रेटा। ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला शेप्ड, फ्रीली स्विमिंग एंड इसका और क्या इसका एग्जाम्पल है मेड्यूसा का, दैट इज जेली फिश। तो जो हम जेली फिश एग्जाम्पल सुनते हैं, जेली फिश और ओरेलिया, ये इसी का एग्जाम्पल है मेड्यूसा का। पॉलिप सेकेंड बॉडी फॉर्म है, तो दिखने में कैसा होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होता है इसका, या फिर यूँ जो हम हाइड्रा बोलते हैं, हाइड्रा भी इसका फॉर्म है। तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, एडेम्सिया या फिर हाइड्रा। दीज आर सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिसाइल भी दिख रहा है। सिसाइल का मतलब क्या, देखो ये नीचे तुम्हें फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, इसे एक जगह रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। क्या तुम्हें मेड्यूसा में ऐसा कुछ नीचे दिख रहा है रोकने के लिए, नहीं दिख रहा है, तो दिस इज फ्री स्विमिंग। ठीक है, अब इसके रिलेटेड बाकी जो भी चीज़ें थी, फर्टिलाइजेशन, पोर्स, रिप्रोडक्शन, वो हम सारा पहले के वीडियो में देख चुके हैं, तो वापस रिपीट नहीं करेंगे। नाउ कुछ ऐसा फॉर्म्स होता है इनके अंदर जिसको हम बोलते हैं ओबेलिया। ठीक है, तो ओबेलिया का मतलब होता है कि मैं चाहूँ जब पॉलिप में बन जाऊँ और मैं चाहूँ जब मेड्यूसा फॉर्म में बन जाऊँ। ठीक है, तो कैसे ये हर किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि जैसे पॉलिप फॉर्म है तो वो बनता किस चीज़ से, पॉलिप फॉर्म बनता है सेक्सुअली। जो मेड्यूसा फॉर्म बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है एसेक्सुअली। तो मान लो कि पॉलिप ने आके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और फिर फर्दर इसने मेड्यूसा फॉर्म बना दिया। कि मान लो मेड्यूसा आया, उसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फिर पॉलिप बना लिया, तो हो गया ना मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा। एंड दिस फीचर इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टर्म है मेटाजेनेसिस, जो कि कौन दिखा रहा है, ओबेलिया। ठीक है, कैसे याद करोगे कि ओबे करना किसी चीज़ को, कि हाँ मान लिया तुमने जो बोला सो मान लिया, ओबे कर लिया। तो ये ओबे कर रहा है कि पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, कैसे भी करो, आई एम रेडी फॉर इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथिस की। और सॉरी रुको, प्लेटी हेलमिंथिस से पहले तुम्हें एग्जाम्पल तो पता ही नहीं है। एग्जाम्पल्स अगर तुम देखोगे निडेरिया के, किस चीज़ के, निडेरिया के अगर एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल, ब्रेन कोरल। दूसरा एग्जाम्पल आता है एडेम्सिया। तीसरा एग्जाम्पल आता है ओरेलिया। चौथा एग्जाम्पल आता है गोर्गोनिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फाइसेलिया। ठीक है, अब इनके अलग अलग नेम्स है सबके, इतने इजी नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट है, पर हम याद करने की ट्रिक भी निकालेंगे लास्ट में। ब्रेन कोरल को और क्या बोलते हैं, मेंड्रियंस। तुम्हारे ओरेलिया को और क्या बोलते हैं, सी एनिमोन।
तुम्हारे गोर्गोनिया को और क्या बोलते हैं? सी फैन। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? इससे बड़ा अजीब सा नाम दे रखे, पोर्टुगीज मैन ऑफ क्या वॉर। ठीक है, कैसे याद करोगे कि देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा मीन भी होते हैं, मतलब भी होते हैं? जी हाँ, ठीक है। तुमने एक मूवी देखी होगी कार्टून, उसमें एक जल परी रहती है जिसका नाम होता है ऑरेल। तो जल परी कहाँ रहती है? सी में। ठीक है, और वो क्या था? कार्टून एनीमे था, तो सी एनीमे, एनीमॉन। ठीक है। अगर तुम बोलोगे एक जॉर्ज लड़का है, जॉर्ज कैसा नाम है? हिंदी नेम है कि इंग्लिश नेम है? इंग्लिश नेम है। तो अंग्रेज़ों को कहाँ रहना पसंद होता है? समुद्र के पास, तो दिस इज सी फैन। ठीक है। एंड पी फॉर फाइसेलिया एंड पी फॉर पोर्टुगीज। सिंपल, इजी। ठीक है, इजी स्टोरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा यहाँ तक सीलेंट्रेटा एंड निडेरिया इज कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे प्लेटी हेलमिंथिस। अब यहाँ से बहुत ही छोटू से टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक से, शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरीज है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था कि क्यों, किसका नाम कैसे पढ़ा है, कि वाई प्लेटी हेलमिंथिस को प्लेटी हेलमिंथिस ही क्यों बोलते हैं, और हमने ट्रिक भी देखी थी सबकी याद करने की। ठीक है, क्या याद किया था प्लेटी हेलमिंथिस का? बताओ कि फ्लैट प्लेट कैसी होती है? फ्लैट, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। हो गया याद, इजी स्टोरी। एग्जाम्पल क्या आता है प्लेटी हेलमिंथिस का? प्लेनेरिया। ठीक है, इसका भी हम ट्रिक देखेंगे कैसे याद करना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ रहा है? फेशियोला। ठीक है, एंड टीनिया। टीनिया। ठीक है। प्लेट कैसी होती है भाई? ऑब्वियसली प्लेन होती है, बट अगर वो थोड़ी सी फैंसी प्लेट हो तो भी अच्छी लगेगी, फैंसी फेशियोला। ठीक है, और हमें उसमें टीनिया, 3 चीज़ें चाहिए, रोटी सब्जी पूड़ी। क्या चाहिए? रोटी सब्जी पूड़ी, 3 चीज़ें तो चाहिए, 3 टीनिया। ठीक है। फेशियोला को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लीवर फ्लूइक। ठीक है, इजी हो गया याद। ठीक है, अभी हमने इसमें एनसीईआरटी देखनी बाकी है, जो कि हम साथ में लास्ट में देखेंगे एसके हेलमिंथिस पढ़ के। तो हम निडेरिया, प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस, इनकी सबकी एनसीईआरटी लास्ट में देखेंगे। 4th एग्जाम्पल आता है एस्केलमिंथिस, जिसको और क्या बोलते हैं? हमने फिर पिछले वीडियो में देख लिया था कि क्यों राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, कि टीनोफोरा को क्यों टीनोफोरा ही बोलते हैं, सब देखा है हमने कि किसका फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, कैविटी, रिप्रोडक्शन, सब देखा है, एंड ट्रिक्स के साथ में देखा था। तो इस वीडियो से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, ये देखने से पहले। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? क्योंकि हम सीधे एग्जाम्पल्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने सिमेट्री, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन सब प्रीवियस वीडियोस में सब देख रखा है हमने विद एग्जाम्पल्स एंड विद निमोनिक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? एस्केरिस। दूसरा एग्जाम्पल वुचरेरिया एंड एंकाइलोस्टोमा। ठीक है, वुचरेरिया को और क्या बोलते हैं? फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एंकाइलोस्टोमा को और क्या बोलते हैं? हुक वर्म भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है वुचरेरिया का, तुमने देखा है हाथी पाँव एकदम ऐसा मोटा सा हो जाता है कई लोगों का इन्फेक्शन की वजह से, दैट इज़ वुचरेरिया। ठीक है, इसके बाद में इजी स्टोरी सबसे लास्ट वाला आ रहा है कौन? टीनोफोरा। नाउ तुमने बहुत बार देखा होगा रील्स के अंदर कि ऐसा समुद्र है, समुद्र पे पानी आ रहा है, लहर आ रही है और ऐसे चमकीला चमकीला पानी चमक रहा है रात को। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ल्यूमिनिसेंस। कौन सी ल्यूमिनिसेंस? बायो ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? टीनोफोरा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा है। देखो, टीनोफोरा का एक गोला हो गया, थोड़ा ढंग का गोला बनाते हैं, रुको। टीनोफोरा का ये गोला हो गया, नाइस। अब यहाँ पे इसके ऐसे 8 निकले हुए होते हैं प्लेट्स। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो मान लो यहाँ पे 8 और हैं। ठीक है, तो ऐसे 8 ये जो मैंने बनाए हैं 8 कूम्ब प्लेट्स निकले हुए होते हैं। इन कूम्ब प्लेट्स के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होता है? इन कूम्ब प्लेट्स के ऊपर ऐसे ऐसे ना स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं ये? क्या हेल्प करते हैं? क्यों है ये प्लेट्स कूम्ब प्लेट्स? दे हेल्प इन लोको
मोशन, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हें लोकोमोशन क्या होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आता है इसके अंदर, एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। देखो कितना सिंपल नेम है, टीनोफोरा, टीनोप्लेना, ठीक है। प्लूरोब्रेकिया एक अलग नाम है, याद कर लो, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे साथ में क्या, एनसीईआरटी। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन ससाइल फ्रीली स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जितना भी हमने पढ़ा है सारा हमने पिछले वीडियो के अंदर विद ट्रिक्स याद किया था। नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ना, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया सारा। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट हमने देख लिए थे डायग्राम्स के अंदर। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, हमने देख लिया है, सारा पढ़ लिया। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पूरा ट्रिक्स के साथ में याद किया है कि क्यों ये डिप्लोप्लास्टिक है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये भी देखा है पिछले वीडियो के अंदर, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक बार पिछला वीडियो देख के आओगे तो ये वीडियो पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। दे हैव अ हाइपोस्टोम माउथ, digestion is extracellular and intracellular. Some of the cnidarians have a coral skeletal composed of calcium carbonate, सब देखा है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर। cnidarians exhibit two basic forms, polyp, medusa देखा है। The former, that is polyp, is a sessile cylindrical form like Hydra, Adamsia, while the latter, that is medusa, is a umbrella shaped while free swimming like Aurelia and jellyfish। सब पढ़ा है हमने, तुम एक बार वीडियोस को कोरिलेट करके पढ़ो। मैंने पार्ट 1, 2, 3 के अंदर ये वीडियोस अपलोड की हैं, पहले 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 से 30 मिनट की वीडियोस हैं। तुम्हारा पूरा एनिमल किंगडम इससे साफ एकदम समझ आ जाएगा तुम्हें। एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से देखा, फाइजेलिया पोर्टुगीज, मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनिचुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन एंड मिएंड्रिना, दैट इज ब्रेन कोरल, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, फ्लैट वॉर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेट इज फ्लैट, दैट्स वाई फ्लैट वॉर्म। दे हैव अ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। नॉर्मली एंडोपेरासाइट्स, वाई एंडोपेरासाइट ही क्यों है, ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body. सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। एग्जाम्पल्स टीनिया एंड फेशियोला। अब यहाँ पे डायग्राम अगर तुम्हें देखना हो एक बार के लिए, कि तुम्हें अगर एग्जाम में आ जाता है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बाय द वे तुम्हारे, ठीक है। दिस इज लीवर फ्लूइड एंड दिस इज टेप वन, दिख रहा है ना, टेप के जैसा सिंपल प्लेन, ठीक है। लीवर भी कैसा ऐसा बड़ा सा होता है लीवर, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसके हेलमिन्थिस, ठीक है। दोनों को देखो, विच वन इज लॉन्गर, फीमेल इज लॉन्गर, शॉर्ट कौन है, मेल इज शॉर्ट। एंड देखो किस हिसाब से तुम पूरा डिफरेंस कर पा रहे हो कि दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, लंबी इज फीमेल ऑफ एसके हेलमिन्थिस। एसके हेलमिन्थिस की थ्योरी देखो तुम, की बॉडी ऑफ एसके हेलमिन्थिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, पिछले वीडियो में देखा था। इज नॉन एज राउंड वॉर्म, मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body organization. ये जितना पढ़ा है इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा नीट के अंदर बाहर नहीं आता, एक क्वेश्चन। They are bilaterally symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate animals. They have a muscular pharynx. ये भी हमने देखा था कि क्यों इसी के पास में सिर्फ muscular pharynx है पिछले वीडियो में। एक्सक्रीटरी ट्यूब है इसके अंदर जो कि रिमूव करेगा बॉडी वेस्ट को। दे हैव अ सेपरेट सेक्स, दैट इज डायोशियस, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स माइट बी एस्केरिस, वुचरेरिया एंड एंकाइलोस्टोमा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है एसके हेलमिन्थिस तक पूरा कंप्लीट एनिमल किंगडम। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं